जितने भी क्राउन एंड अबव है प्लीज स्टेज पे आइए, सर का हम वेलकम करते हैं यहाँ पे अपनी हैप्पी टू वेलकम सर एंड थैंक यू रंजू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर रामचंद्र चौधरी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए यार, जोरदार ताली नहीं है यार, कम ऑन। थैंक यू। क्या उम्मीद लेके आए हो? सर क्या उम्मीद लेके आए हो? उम्मीद देख ली। रेडी? यस। रेडी? यस। एक्साइटेड? यस। धूम मचाएंगे? यस। सीना फाड़ के? यस। कुछ भी हो जाए? यस। क्या बात है, तो डंडा लेके आया हूं, राइट? अभी तक का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, यस या नो? और वो सेशन लेने वाले मेरी अपलाइन थी। नहीं मजा आया यार? थैंक यू। वो मेरी अपलाइन थी भाई। मेरी छाती है ना चौड़ी है, क्योंकि वो मेरी अपलाइन है, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे जो ट्रेनिंग दी है, मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर पहली बार इतना एक्साइटमेंट, इतना एनर्जी, और क्या क्या यार, क्या क्या बोलूं यार, क्योंकि कौन थी वो मेरी अपलाइन। जबरदस्त। यहीं से ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और यहीं से ट्रेनिंग की खत्म होती है, ठीक है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए आपकी जो अपलाइन है ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं होता है? और अपलाइन एक ऐसी व्यक्ति है जो हर कदम अपने बच्चों की तरह संभालती है, और अपने मतलब कि वो हमारी सक्सेस के लिए पूरी मेहनत करती है ना? और वो मेहनत की वजह से आज हम सब लोग सफल होते हैं, यस या नो? तो एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर आपको भी ऐसी अपलाइन बनना है ना, तो आपका काम है ना, सब चुटकियों में हो जाएगा। तो तैयार है सब लोग? तो ऐसी अपलाइन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, राइट? तो सही में गुंजन सर ने क्या क्या सिखाया, कोई मुझे बताएगा? रिवीजन तो होना चाहिए यार, क्योंकि देखो भाई, हम गुंजन सर ने 3 घंटे लगातार मेहनत करके बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। अब मेरी ट्रेनिंग आएगी तो शाम को पूछेंगे तो गुंजन सर भूल जाओगे, और फिर आगे का सेशन जाएगा, हमारे राइजिंग करोड़पति आएंगे, लीजेंड आएंगे, और हमारे कंपनी के जॉनल सेल्स मैनेजर आएंगे, तो हम सबको भूल जाएंगे। और लास्ट में फिर घर पे जाएंगे तो कि यार पूरा ट्रेनिंग में क्या याद, मुझे तो कुछ याद पता ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग डायरी और पेन लेके आए, यस या नो? यस। तो डायरी पेन तैयार रखो, क्योंकि आज का जो अभी का जो सेशन है ना, वो आपको एक भी मिनट आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टाइटल सबको याद है ना? क्या था टाइटल? क्या था? यस। अगर आप सभी लोगों को सफलता चाहिए और आने वाले 90 डेज के अंदर, यानी कि 3 महीने के बाद आपका इनकम 20 से 30 हजार रुपया अगर आपको अर्न करना है, तो आज का जो सेशन है, अभी जो शुरुआत हो रही है, उसके अंदर आपको 100%
मास्टर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मास्टर। और बहुत सारी चीजें मैं आपके रूबरू कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि अगर ये सारी चीजें हम करेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 3 महीने में तो आप 20 से 30 हजार पहुंच जाओगे, लेकिन जब 1 साल खत्म होगा ना तो आपका डायरेक्ट नजर होगा 1 लाख रुपया। 1 लाख से कम आप देख, ठीक है? तो तैयार हो? रेडी है? पेन चेक कर लिया? चालू है कि बंद है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रखते हैं, कुछ नोट डाउन नहीं करते, राइट? तो आपको लिखना भी है और यहाँ पर ध्यान भी रखना है, क्योंकि एक एक स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, वाई वी आर इन वेस्टेज। सर ने बताया कि नहीं बताया? सर ने बताया एक अलग अंदाज में, और मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूं वो एक अलग अंदाज है। फर्क एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब एक है, लेकिन हमारी सब लोगों की डेस्टिनेशन एक है, राइट? तो देखो, सब लोग वेस्टेज में आ तो जाते हैं, राइट? आने के बाद सभी लोगों का जो मकसद होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इनकम। क्या होता है? इनकम। और सब लोग इनकम के लिए आते हो? यस या नो? और सब लोग इनकम के लिए आते हो, और इनकम एक ऐसी चीज है ना साली, अगर वो नहीं आती है ना तो मजा नहीं आता है। आता है मजा? क्योंकि 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पैसा। तो सब लोग वेस्टेज में जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? किसके लिए जुड़ते हैं? इनकम। पैसे के लिए। और पैसे कितने? 10,000, 20,000? नो, बहुत बड़े पैसे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एंटर होने के बाद हमारे 3 से 4 महीने का टारगेट होना चाहिए, एक ऐसी अमाउंट जो अमाउंट हमको इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा विजन दे। अगर आप 20-20 हजार रुपया पहुंच जाते हो 3-4 महीने में, राइट, तो आपको इस बिजनेस के प्रति आपका जो नजरिया है वो बहुत बड़ा कर देगा। और आपका नजरिया इस बिजनेस में बड़ा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वाली साहब बार-बार बोलते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू और छोटी सोच का कोई जादू नहीं होता है, राइट? तो सबको इनकम चाहिए, और इनकम हमको कैसे आती है? यानी कि हमारे जितने भी यहाँ पर जो टॉप मोस्ट लीडर है, मिलियनर्स, राइजिंग करोड़पति और लीजेंड, वो सभी लोग आए थे किसके लिए? इनकम के लिए। और इन सभी लोगों ने इनकम प्राप्त की है कि नहीं की है? की है। तो इनकम प्राप्त की है, तो इनकम हमको कहां से आती है? हाउ यू विल गेट इनकम? टीम वर्क एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? Yes. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी टीम के साथ आए हैं? क्या बात है, आप सभी लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो, छोटी सिंपल सी बात है, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो हमको टीम वर्क करना पड़ेगा। यस या नो? और टीम जिसकी ज्यादा होगी उसका बिजनेस ज्यादा होगा। यस या नो? यस। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी टीम चाहिए, और टीम के साथ अगर आप कोई भी इवेंट अटेंड करते हो तो आपकी ताकत है ना वो डबल हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो आपको इस बिजनेस में बड़ा मकसद और बड़ी इनकम के लिए अगर आपको जाना है तो आपकी टीम की एक्टिविटी और टीम के साथ आपका जो निजी संबंध है वो बहुत ही मायने रखता है, राइट? और जितने भी लोग टीम के साथ आए हैं ना, वो लोगों की आज छाती है ना चौड़ी हो जाएगी कि यार आज तो टीम के साथ आया तो बहुत मजा आ गया, राइट? और जिनके साथ नहीं आए उनको थोड़ा अंदर से साला 10-15 लोगों को बिठा दिया होता तो आज काम हो जाता है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर ऐसा लगता है तो आप सही ट्रैक पे हो, और ऐसा नहीं लगता है तो आपका कोई ट्रैक नहीं है, राइट? क्योंकि देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम समय को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और समय मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से हमारा बिजनेस मल्टीपल होता है, और जब बिजनेस मल्टीपल होता है तभी जाके हम बिग अमाउंट ले सकते हैं। यस या नो? तो बड़ी इनकम लेने के लिए बड़ी टीम बनाना जरूरी है, और बड़ी टीम बनाने के लिए हमको चाहिए लोग, और लोग जब ज्यादा से ज्यादा
एजुकेट लेंगे, सीखेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, ऐसे बड़े बड़े सेमिनार्स में आएंगे, जूम मीटिंग्स में आएंगे, राइट, सक्सेस सेमिनार में आएंगे, तो लोगों का इस बिजनेस के प्रति जो नजरिया है वो धीरे 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 बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव हो जाएगा। और लोगों का नजरिया अगर पॉजिटिव हो जाता है ना तो इस बिजनेस करने में मजा आता है। यस या नो? और जब बिजनेस करने के लिए जब मजा आता है ना तभी जाके हमको सक्सेस मिलती है। अगर इस बिजनेस करते करते आपको मजा नहीं आता है तो इस बिजनेस में आप सफल नहीं होंगे, राइट। और आज हम सब लोगों ने बहुत मजा लिया कि नहीं लिया? यस या नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि साली ऐसी मीटिंग तो रोज होनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगा कसम से, क्योंकि ये है ना आपका जो सक्सेस का जो पथ है ना, रास्ता, वो आसान बना देता है। क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग अलग अलग सिटी से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं, लेकिन आज हम एकजुट पे यहाँ पर डांस करते थे यार, मजा आ गया यार। आज तो जिंदगी का बेस्ट डे था। यस या नो? ऐसा महसूस होता है? अगर ऐसा महसूस होता है तो इस बिजनेस करने में हमको आनंद आता है, और जिस बिजनेस करने में हमको आनंद आता है ना वहां पर हमको सफलता मिलती है, राइट। तो सफलता लेने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम विल कम थ्रू आईपीए। देखो, वेस्टेज के अंदर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, आईपीए का मतलब होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते नहीं है। तो आज आपको मैं बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को हमको हैबिट बनाना है। क्या बनाना है? हैबिट। अगर कोई भी चीज हैबिट बनती है ना तो फिर वो आपकी सक्सेस का पार्ट बन जाता है, और कोई भी चीज अगर आपका सक्सेस का पार्ट बन जाता है ना तो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। कैसे आती है? ऑटोमेटिकली। तो सब लोग चाहते हैं कि आपकी जो सक्सेस है ऑटोमेटिकली आए, एक लगातार आए और बार बार आए, हर 3-4 महीने में लेवल चेंज हो, हर 3-4 महीने में हमारा हाईएस्ट चेक आए। ऐसा चाहते हो आप लोग? तो रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बनाते हो तो रास्ता एकदम आसान है। तो आप आसान रास्ते पे जाना चाहते हो कि कठिन? आसान रास्ता ये है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आसान रास्ता ये है कि आप ऐसी हर बार ट्रेनिंग मीटिंग में आते हो तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन यही रास्ता अगर आप ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आओगे तो ये रास्ता आपके लिए कठिन बन जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साला 3 साल से वेस्टेज करता हूँ लेकिन कुछ आता नहीं है, लेकिन इसका हम यहाँ पर खड़ा होकर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चलेगा, तो उनको तो इनकम आनी ही नहीं चाहिए। समझ में आया? क्योंकि समझदार को इशारा काफी है, समझ गए बहुत सारे लोग। तो ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है ना लोग स्वीकार नहीं करते हैं। देखो, आपको 56 की छाती रखना है। कैसी छाती रखना है? 56 की। और आप जो चीजें नहीं करते हैं ना उसको एक्सेप्ट करें। अगर ये चीज लोग एक्सेप्ट करेंगे ना तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हम काम करते हैं लेकिन काम करते नहीं है। बहुत सारे लोगों को अमुक आदत हो गई है कि ऐसे इवेंट में आते हैं, इवेंट छोड़ते नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलते नहीं है। तो क्या इनकम आएगी? समझ में आ रहा है? तो कोई भी इवेंट्स में आप आते हो तो वो इवेंट के अंदर आपको जो भी चीजें मिलती है ना उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अमल में उठना है। अगर आप अमल में रखेंगे ना, वो चीज बार बार लगातार करेंगे ना, तो आपको जो रास्ते पे जाना है ना वो रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। देखो सर, वेस्टेज बहुत आसान बिजनेस है, वेस्टेज बहुत आसान बिजनेस है। हम 3 बार बोलेंगे, वेस्टेज बहुत आसान, वेस्टेज बहुत आसान, वेस्टेज बहुत आसान बिजनेस है। लेकिन टफ कौन बनाते हैं? हम खुद टफ बनाते हैं, राइट। तो आज है ना इस एक्टिविटी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मुझे कितनी इनकम आनी चाहिए।
अगर ये चीज आप महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा, और आप लास्ट मंथ का जो 10 तारीख का जो स्टेटमेंट आया था ना, वो स्टेटमेंट और आज मैं जो दिखाऊंगा वो एक्टिविटी दोनों मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, मेरी इनकम तो बराबर है, मेरी इनकम बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने जितना समय दिया था उतनी ही इनकम आपको मिलेगी। ठीक है, तो सब लोग तैयार है? तो आईपीए इनकम विल कम थ्रू आईपीए एंड की इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, राइट? इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में इफ यू डू दिस एक्टिविटीज देन यू विल गेट डिजायर इनकम। अगर ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, इंग्लिश में है, टेंशन मत लो, मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन आपको समझनी है। और हिंदी में जो कुछ आता है उसको गुजराती करके लिख लो, पॉइंट नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन जानने वाली बहुत सारी चीजें हम करते नहीं है। और जब कोई चीज हम रेगुलर नहीं करते हैं ना, इसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो बढ़ती नहीं है। बहुत सारे लोग एक ही इनकम के दायरे में रहते हैं, जैसे कि 10,000 तो 10-12,000, 10-12,000, 1-1.5 साल से बस साली इतनी ही इनकम आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नॉन क्वालिफाइड, साला मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हर महीने दिखे तो क्या बोलता है? नॉन क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड। लेकिन क्या वो नॉन क्वालिफाइड की जगह अगर आपने थोड़ी मेहनत करके लिखवा दिया कि यू आर ब्रॉन्ज क्वालिफाइड, आप सिल्वर क्वालिफाइड, गोल्ड क्वालिफाइड, तो इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड। हर 3 से 6 महीने में आपका लेवल चेंज होना चाहिए। अगर आप 3 से 6 महीने अपना लेवल चेंज करते हो तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो करनी है? सब लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन अभी बताऊं ना तो पता चलेगा। इसमें से 90% लोग नहीं करते। कितने? 90% लोग। कितने लोग? 90%। अभी मैं पूछूंगा कि 1 लाख महीने का कितने को चाहिए? अभी डर गए यार, कोई खड़ा ही नहीं करता है। भाई कितने लोगों को महीने का 1 लाख चाहिए यार? हाँ, इतने सारे झूठे पहली बार देखा। 1 लाख रुपया यानी बिग अमाउंट। ड्रीमिंग। और 1 लाख रुपया है ना, हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि मेरा महीने का 1 लाख रुपया है। होता है कि नहीं होता है? Yes. लेकिन 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम जो योगदान दे रहे हैं, क्या वो 1 लाख के काबिल है कि नहीं है? 100% नहीं है। और हम हाथ खड़ा तुरंत कर लेंगे, महीने का कितना चाहिए? तो 1 लाख, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वेस्टेज का प्लान है ना, बहुत जबरदस्त है सर। 30 पीवी नहीं करोगे ना तो भी आपका अमाउंट होल्ड। समझ में आ रहा है? 30 पीवी कंपलसरी है कि नहीं है? 30 पीवी करते हो डिस्ट्रीब्यूटर के, यानी कि 16% से पहले 12% तक आपको कितने पीवी करना है? 30 पीवी। 30 पीवी करते हैं तो आपका अकाउंट मतलब इनकम रिलीज होता है। यस या नो? और ब्रॉन्ज है अबाउट 40। बहुत सारे हमारे ब्रॉन्ज भी भूल जाते हैं 40 पीवी करने का, तो चेक कहाँ चला जाता है? होल्ड पे। कंपनी तुरंत होल्ड कर देती है, लेकिन दूसरे महीने 40 पीवी कर दिए तो 2 महीने का साथ में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे ही हम हमारे रूटीन लाइफ के अंदर वेस्टेज बिजनेस करते करते बहुत सारी चीजें हम होल्ड पर रख देते हैं, और इसकी वजह से जो एक्टिविटी करने से हमारी जो इनकम बढ़ती है वो इनकम लगातार बढ़ती नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि हम सब लोग जो एक्टिविटी हमको करनी है वो एक्टिविटी करते नहीं है, यानी कि एक्टिविटी नहीं करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं। तो हम जितना योगदान देते हैं उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, राइट? तो देखो, अब इनकम बड़ी करनी है तो क्या लाना पड़ेगा? पीवी का मतलब क्या है? पॉइंट वैल्यू। क्योंकि पीवी बढ़ेगा तो इनकम आएगा, पीवी ज्यादा नहीं आएगा तो इनकम नहीं आएगा, सिंपल। तो पीवी बढ़ाने के लिए क्या हम कोई एक्टिविटी करते हैं?
मैंने शुरुआत में पूछा था कि लास्ट 3 महीनों में नए लोगों को कितने लोगों ने ज्वाइन किया था। लास्ट 3 महीने में नए बंदे यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट कितने लोगों ने किए है? देखो 15-20 लोग हैं। और बाकी लोग, अभी पूछा मैंने कि महीने का कितना चाहिए, लाख। और 3 महीने में ज्वाइनिंग किया, महेश भाई क्या आएगा 1 लाख में से? महेश भाई ने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया है, मैं बोलूं क्या? बोलूं? आप लोगों की परमिशन है तो बोलूं। परमिशन ग्रांटेड? यस। वो बोल रहे हैं कि बाबा जी तक सुन लूं। सीधी सादी बात है यार। बिजनेस आएगा तो इनकम आएगी। तो पीवी जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज हम करते हैं? नहीं करते हैं। जानते हैं लेकिन करते नहीं है। और वेस्टेज में ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है। और वो भी जानते हैं कि जो करना है वो नहीं करते हैं। इसकी वजह से ही हमारी इनकम जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ती नहीं है। वो भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन ये सारी चीजें हमको नहीं होती है। उसका रीजन यही है, एक ही है, आलसपन। ठीक है, कंफर्ट जोन। ठीक है, कंफर्ट जोन। हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नहीं है। और हमारे कंफर्ट